नमस्कार, आप देख रहे हैं बीओ लाइव टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ दीपक ठाकुर। ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, जान के आपको हैरानी होगी। पच्छाद विधानसभा के मानगढ़ में स्थित ये मंदिर है और ये द्वापर समय का, यानी पांडवों और कौरवों के समय का ये मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि कैमरा जरा नज़दीक करें और दिखाएं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से मंदिर के बिल्कुल सामने जो है नंदी की जो है मूर्ति बनी हुई है और बहुत स्वाभाविक सी बात है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग ज़रूर होगा। और यहाँ पर जो गांव के ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसका इतिहास रहा है। इस तरफ भी मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। ये नक्काशी ये जो पत्थरों पर करी हुई है ये द्वापर समय की है। और जिस तरह से मंदिर के इस एंट्रेंस की तरफ ये आप देख रहे हैं, ये लिपि है, कोई किसी तरह की ये लैंग्वेज है उस समय की जो लिखा गया है, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में बातचीत करेंगे। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ के ग्रामीण हैं, ये द्वापर समय का मंदिर बताया जा रहा है, कौरवों और पांडवों के समय का। क्या कुछ जानकारी है, जरा हमारे व्यूवर्स को बताएं, दर्शकों को बताएं। सुना तो हमने भी यही है अपने बुज़ुर्गों से कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है, ये पांडवों के समय का मंदिर है और ये अकेला कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं था। इस तरह के यहाँ पे 4-5 मंदिर और थे और जो यहाँ पे बिखरे हुए थोड़ा मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि ये मंदिर इस समय पुरातत्व विभाग के पास है और उन्होंने यहाँ पे थोड़ा इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया है और यहाँ थोड़ा खुदाई भी की थी। तो जो पत्थर इसमें ये बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है, इस तरह के बहुत सारे पत्थर यहाँ अगल बगल में खुदाई के दौरान हमारे को मिले हैं, जिससे लगता है कि शायद ये यहाँ इस तरह की और भी कई मंदिर रहे होंगे। और ये भी खंडित मंदिर लगता है क्योंकि इसका शीर्ष नहीं है, जबकि गर्भगृह के ऊपर शीर्ष होता है और वो फिर पिरामिड की तरह ऊपर को चलता है, अगला छोटा, फिर उससे पिछला बड़ा और फिर सबसे लास्ट वाला खंडित मंदिर की आपने बात की। ये नंदी है, ये भी खंडित है। क्या कारण मानते हैं कि क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। शायद इसीलिए इसको खंडित किया गया है। जब आताताइयों ने यहाँ पे आक्रमण करने शुरू किए तो संभवतः ये स्थान भी कोई इतना प्रमुख स्थान था कि उनकी पहुँच यहाँ तक हुई। जिस तरह से उन्होंने अलोरा की गुफाओं में जा के तोड़फोड़ की, इसी तरह का उत्तर भारत में आकर के भी बहुत सारे मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। तो इस मंदिर में भी अवश्य तोड़फोड़ हुई होगी, क्योंकि ये जो आसपास में आप अवशेष बिखरे हुए देख रहे हैं, ये सब अवशेष जो विशेष तौर से मैं यहाँ के लिए ये सब जो मंदिर का शीर्ष था और जो मंदिर का मुख्य द्वार था, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति है, ये जो मंदिर का मुख्य द्वार होता था उसके ऊपर लगी होती थी। तो ये भी उठा करके अब ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने ये अब इसको थोड़ा प्रिजर्व किया है, थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है इसको, लेकिन ये एक बार बिखर चुका था। तो निश्चित रूप से जब इसके ऊपर कोई कुछ इस तरह का आक्रमण हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पूजा होनी भी अवश्य बंद हो गई होगी। इसीलिए ये थोड़ा एक तरह से त्यक्त मंदिर था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, लगभग 100-125 साल से, वैसे तो इस कंस्ट्रक्शन को जो इन्होंने कार्बन डेटिंग की है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये कहते हैं कि ये 1400 साल पुराना मंदिर है। और जिन लोगों ने इस मंदिर के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उन लोगों ने भी ये कहा है कि ये गुप्तकालीन कला की छाप है इस मंदिर के ऊपर। तो गुप्त काल के हिसाब से भी अगर देखा जाए और कार्बन डेटिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये मंदिर आपका 1500 साल पुराना होना चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन आपका। अगर किंवदंतियों और दंतकथाओं की बात करें तो ये लगभग 5-6 हज़ार साल पुराना मंदिर होना चाहिए। और ये जिस तरह से कोई लिपि लिखी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? इसके बारे में एक हमारे यहाँ रिसर्च करने के लिए आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर लालमन जामवाल था उनका नाम। तो उन्होंने उस टाइम जानकारी दी थी कि ये कोई लिपि है और इसको पढ़ पाना तो हमारे लिए तो संभव नहीं है। ये तब की लिपि है जबकि पूरे 9 ग्रहों की खोज नहीं हुई थी। इसके ऊपर 7 ग्रहों का आकलन, जो कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ है वो उस हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन वो तो चलो हमारे उससे बाहर की चीज़ है, क्योंकि हम उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन जो चीज़ें हम जानते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पत्थर से ये मंदिर बना हुआ है, ये पत्थर यहाँ लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी नहीं मिलता।
ये कहीं से बाहर से आया हुआ पत्थर है और उस पत्थर से बनाया हुआ ये कंस्ट्रक्शन ये पूरा का पूरा है। इसके ऊपर ये बाद में किया गया है, ये चूना सुर्खी पत्थर के पाउडर से जोड़ा हुआ था। और जैसे कि आप छत देख सकते हो ये किस तरह से चली है, ये पूरा पूरा एक एक पत्थर है रख करके, और ताकि इसके अंदर पानी ना आए तो जो हमारे पहाड़ों के मकान बना छत बनाने की शैली है उसी शैली में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बारीक वाला पत्थर जो स्लेट है वो ना लगा करके इसके ऊपर पूरा बड़ा पत्थर लगाया गया है। अंदर की तरफ चलते हैं और भी आपसे जानकारी लेंगे। जिस तरह से नक्काशी की गई है पत्थर के ऊपर, ये गेट है, पिलर जिस तरह आजकल यूज़ होते हैं, बीम जिसे कहते हैं मकान बनाने में। लेकिन अगर आप बात करें 1400 साल 1500 साल पहले की बनाई हुई, तो मतलब क्या उस समय का जो आर्किटेक्ट का जो दिमाग था वो क्या होगा या किसने बनाया, ये बड़ी सोचने वाली गंभीरता से बात है। हम भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्योंकि ये आजकल के समय और आजकल की शक्ति के हिसाब से तो इसको उठाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बीम जो सेंटर में आपका लगा हुआ है ये इसकी 19 फुट लंबाई है और ये 1.5 फुट चौड़ा और 9 इंच की मोटाई है इसकी। तो इस पत्थर का कुल वज़न, और ये सिंगल पत्थर है, तो इसका कुल वज़न कितना होगा ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आम आदमी का शक्ति शोषण किस तरह से होता था। क्योंकि ये निश्चित सी बात है कि मशीनरी तो उस समय कोई रही नहीं, या बलशाली लोग इतने थे कि वो इसको बड़ी आसानी से उठा करके उठा सकते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये उस समय की कंस्ट्रक्शन। ये द्वार है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि इस पे भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है। शुरुआत कैसे इसकी मानते हैं? ये गर्भगृह का मुख्य द्वार है। वैसे तो जो भी शिव मंदिर है, जहाँ भी आप पूरे उत्तर भारत में आप जाइए, शिव मंदिर के गर्भगृह में सिवा पुजारियों के और किसी की एंट्री नहीं होती। लेकिन वर्तमान समय में आप सभी लोग अंदर जाते हैं, खुद अपने हिसाब से पूजा करते हैं, महिलाएं भी। इस मंदिर में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो ये जो कला है इसको, ये गंगा से संबंधित है और इसकी शुरुआत वहाँ से होती है। थोड़ा जूम करके आप दिखाएं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ये कोई विशेष इस तरह के ग्रुप्स थे जो इस कला में माहिर थे और उन्होंने ये बनाया है। और ये अकेली कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, इस तरह का और बहुत जगह भी आपको इस शिल्प कला के जो माहिर लोग थे उन्होंने इस तरह का और जगह भी बहुत कुछ किया होगा। ये सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और थोड़ा अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो शुरुआत बस सब यहीं से होगी। इसकी भी यहीं से है, उसकी भी वहीं से है और शुरुआत वाली भी वहीं से है। जबकि ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है और वो हिस्सा अलग है। जब ये जो आउटर लाइन है ये अलग से बनी है, लेकिन ये पत्थर बहुत बड़ा है जो पीछे तक वहाँ तक पहुँचता है, गर्भगृह के अंदर तक। बताएं जरा, अंदर चलें। और मूर्तियों के बारे में, शिवलिंग तो ब्रह्मांड प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता। सभी लोकों में जो है पूजा होती, चाहे पुराने समय की बात करें, सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, तो आज कलयुग की बात करें, आज भी महादेव की पूजा जो है शिवलिंग की होती है। शिवलिंग को सभी जानते हैं, लेकिन इन मूर्तियों के बारे में, क्योंकि 1500 साल या फिर माना जाए 5000 साल तक पुरानी इसे माना जा सकता है, तो जो आपके बुजुर्गों ने आपको बताया उसके बारे में बताएं, ये मूर्तियाँ किसकी किसकी हैं? एक तो मैं विशेष बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मूर्तियाँ अब जहाँ रखी हैं ये संभवतः पहले यहाँ नहीं थी, ये किसी और जगह से। क्योंकि अब जो खंडित जिस तरह का भी यहाँ बाकी बचा है उसको एक मेन प्लेटफॉर्म पे ला करके रख दिया गया है। वो जो खंडित मूर्ति आप देख रहे हैं शेषनाग के पीछे, वो शिव पार्वती की मूर्ति है, ये खंडित हो चुकी है। उसके साथ में भी जो मूर्ति रखी है ये भी शिव पार्वती की मूर्ति है। उसके साथ जो बगल में मूर्ति रखी गई है महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है और ये गणपति महाराज हैं। और उसके साथ ये कभी समय समय के अनुसार जो फेर बदल मंदिर के अंदर होता रहा उस हिसाब से ये भैरवनाथ और इस तरह का ये जो कुछ यहाँ पे खुदाई के दौरान पाया गया उसको फिर एक तरह से रख दिया गया संरक्षित करके, कि ताकि अब और नुकसान यहाँ पे नहीं हो। अगर आप वहाँ जाएंगे नीचे तो यहाँ पे नाग के लिए दूध चढ़ाया जाता था, जो हमारे समय तक अभी हम देखते तक के लिए ये नाग को दूध दिया जाता था। यहाँ पे शिवलिंग पूर्व स्थापित है, इसको हिलाया नहीं गया है, ये एज इट इज़ है जैसा तब था। हाँ, कोई जानकार लोग और ब्राह्मण लोग जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं वो बोलते हैं कि कुछ
चोटें इसके ऊपर भी मारी गई थी जब इस मंदिर के साथ कभी कुछ इस तरह की छेड़खानी हुई है। तो इसके ऊपर भी कुछ चोटें, लेकिन पूजा अब भी मुख्य शिवलिंग की होती है। शिवरात्रि को यहाँ पे बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है। और अभी श्रावण मास में शिवरात्रि के दिन यहाँ पे कांवड़ लाई जाती है हरिद्वार से, और उसके बाद भंडारा होता है और जलाभिषेक किया जाता है शिवलिंग का। ये जिस तरह से ये क्या मानते हैं कि कोई स्पोर्ट के लिए, मतलब हाँ, रोकने के लिए? जी, मैं आपको ये विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि एक ये गर्भगृह जितना का है, ये 8x8 के लगभग का सारा ही है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं ये पिलर, वो पिलर, ये पिलर, यहाँ पे पिलर, यहाँ पे पिलर, और ये दीवार पूरी जो पीछे तक मिलती है, मेरा ख्याल कम से कम ये 4-4.5 फुट की चौड़ाई बनेगी। इतना भारी करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि ये अब इसके ऊपर शीर्ष नहीं है। तो जब इसके ऊपर गुंबद रहा होगा तो वो गुंबद का स्ट्रक्चर जो था वो इतना हैवी था कि उसको रोकने के लिए इतने भारी बीम भी डालने पड़ते थे और इतने ज़्यादा पिलर भी देने पड़ते थे। आज वो शीर्ष इसके ऊपर नहीं है, ये एक अलग बात है। अन्यथा ये जो इतना भारी प्रोटेक्शन इसको दिया गया था कि वो जो कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर है वो जिस वजन की होगी उसको रोक के रखने के लिए इन पिलर्स की आवश्यकता थी। ये 2 फीट चौड़ी बीम है और ये 1.5 फुट मोटी बीम है, और ये इस तरह के 3 बीम हैं इसमें। तो इतना अगर हैवी मटेरियल लगाया गया था तो ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन था जो बहुत भारी कंस्ट्रक्शन था, जिसको रोकने के लिए किया गया था। चलिए ठीक है। तो आपको बताया कि मानगढ़ में, जो सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के मानगढ़ में, ये कौरवों और पांडवों के समय का मंदिर, इसके इतिहास के बारे में भाई साहब से हमने जानकारी ली। मानगढ़ के ही निवासी हैं और ये जानकारी भी इनके पास तब थी क्योंकि इनके बुज़ुर्गों ने इसके बारे में ये जानकारी इनके साथ साझा की थी और इन्होंने इसके बारे में हमें और हमारे देखने वाले दर्शकों को बताया। तो ये आप देख सकते हैं, इधर भी एक शिला है और वो ऐसे प्रतीत हो रही है कि जैसे शेर ने किसी भैंसे को दबा रखा हो। तो ऐसी कई आसपास जो है खुदाई के दौरान भी कई ऐसे अवशेष मिले थे, मूर्तियां मिली थी, खंडित मूर्तियां मिली थी। और ये देख सकते हैं, ये हम मंदिर के बिल्कुल पीछे और सब शिला से बना हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ ये पांडवों और कौरवों के समय का मंदिर है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये गुंबद, ये उसी समय का है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी ये कोशिश रहती है कि आपको धर्म संस्कृति से रूबरू कराएं, उसके बारे में जानकारी दें, और जो भी पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी खोजबीन की जाती है उससे आपको जो है उससे आपको सरोकार कराएं। तो हमारी कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे BO Live TV भारत। नमस्कार।